गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 8.3 बीजी व्यंजक एवं समसर्विकाएं एलजेब्रा एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। यहाँ पे एक सारणी दी हुई है जिसे पूरा करना है। इसमें पृथक व्यंजक दिया है, द्वितीय व्यंजक दिया है। पृथक व्यंजक में पहले सवाल में ए दिया है, द्वितीय सवाल में बी प्लस सी प्लस डी दिया है और दूसरे सवाल में x प्लस वाई माइनस 5 दिया हुआ है और इधर दिया है 5xy। तीसरी सवाल में p इधर 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 दिया है और चौथी सवाल में 4p स्क्वायर q स्क्वायर इधर दिया है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और पांचवी सवाल में a प्लस b प्लस c इधर a b c दिया है। तो इस सवाल का यहाँ पे क्या लिख रहा है कि गुणनखंड की गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ को पहली सवाल बता रहे हैं। पहली सवाल क्या दिया है, a फिर क्या दिया है b प्लस सी प्लस डी। हम इसको गुणनफल गुणा कर लेते हैं। तो a का गुणा होगा तो ए बी होगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा ए सी हो गया और प्लस कितना हो गया ए डी। इसका a का गुणा अंदर करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है, अब दूसरी सवाल में क्या दिया है कि यक्स पहले क्या दिया है 5xy, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर लीजिए, इसमें 5xy हो गया। कोष्ठक में कितना हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ x है x स्क्वायर हो जाएगा, 5x स्क्वायर y हो जाएगा प्लस यहाँ 5 से गुणा करेंगे तब 5xy स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25xy हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए 5x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर और प्लस माइनस कितना हो गया माइनस 25xy। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं थर्ड सवाल में क्या है हमारा p दिया है, p लिख लीजिए। कितने गुणा करना है 6p स्क्वायर माइनस 7p और प्लस कितना दिया है 5 अंदर गुणा कर लीजिए, 6p क्यूब हो जाएगा माइनस 7p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5p हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6p क्यूब, अब यहाँ पे माइनस 7p स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे प्लस 5p। ये इसका इस तरह से ज्ञात करेंगे। चौथी सवाल का भी सेम प्रोसेस। क्या दिया है 4p स्क्वायर q स्क्वायर दिया है, दूसरे कोष्टक में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर दिया है। अब इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ पे p स्क्वायर आएगा तो p के घाते 4 आ जाएगा, यहाँ पे q पे 4 घात आ जाएगा। पहली सवाल में इसका गुणा हम इसमें करते हैं तो 4p घाते 2 है, तो यहाँ पे p लिख लीजिए 2 और यहाँ पे कितना है प्लस 2 लिख लीजिए इंटू q स्क्वायर हो गया, फिर माइनस। अब इसका गुणा q में करिए तो हमने माइनस चाहिए तो माइनस लिख दीजिए 4p स्क्वायर इंटू q पे 2 घात प्लस 2 घात हो जाएगा, बराबर 2 बार हो गया तो बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 4p घाते 4 q घाते 2 माइनस 4p स्क्वायर q पे 4 घात। यहाँ लिख लीजिए 4p घाते 4 q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q घाते 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब पांचवी सवाल क्या है हमारा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a b c से गुणा करना है। अब कर लीजिए a b c से गुणा, बराबर a का गुणा करेंगे तो a के घाते 2 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 हो गया, b c हो गया प्लस अब कितना हो जाएगा a b पर 1 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि b 2 बार है इसलिए 1 प्लस 1 कर दिया प्लस, और यहाँ पे c हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a b और c पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब c का गुणा 2 बार हो गया तो इतना हो गया, बराबर कितना हो गया a पे 2 घात b c हो गया प्लस a b घाते 2 c हो गया प्लस a b c घाते 2 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे a स्क्वायर यहां से लिखता हूं, थोड़ा इसको अंदर से कर देता हूं। यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको सारणी को पूरा करने के लिए हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करके जो आएगा गुणनफल हमने लिख के यहाँ पे बता दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।